अब देखो, जो चीज मैं आप लोगों के सामने बोलने वाला हूँ, जो चीज मैं बताने वाला हूँ, तो इस चीज को समझने में मुझे सालों साल लग गए थे, माइंडसेट वाली चीज। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद लोग माइंडसेट की बात करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता था माइंडसेट होता क्या है, क्या होता है माइंडसेट। मुझे बहुत साल एक्सपीरियंस करने के बाद जाकर के मुझे माइंडसेट के बारे में पता चला कि सोचने का तरीका, उसे ही माइंडसेट बोलते हैं, कि आप कैसा सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चीज़ है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। और माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता है, माइंडसेट 2 दिन में नहीं बनता है, टाइम लगता है माइंडसेट को बनने में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ऑल राइट। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रियलिटी। 90% लोग फेल क्यों होते हैं? 90% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो गोल नहीं बनाते अपना, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उनके पास कोई भी डेली एक्शन प्लान नहीं होता है। इसी वजह से 90% लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो हम जब अपना गोल बनाएंगे तो हमें पता होगा हमें करना क्या है। फॉर्मूला ही वैसे होता है कि सबसे पहले आप ड्रीम देखोगे, सपना देखोगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर उसको गोल में क्लैरिटी लेकर के आओगे, गोल में तब्दील करोगे। फिर उसके बाद प्लानिंग आप करोगे, फिर डेली एक्शन आप बिल्ड करोगे। उसके बाद जाकर के उस पर काम करोगे, तब जाकर के आप अपने गोल तक, अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। ये पूरा का पूरा होता है रोड मैप। सबसे पहले ड्रीम आपने देखा, फिर आपने गोल सेटिंग कर लिया, फिर आपने प्लानिंग कर ली, फिर आपने डेली एक्शन प्लान बैठा लिया, फिर आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करा उस पे, फिर जाकर के आपको मिलती है सक्सेस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर जाके आपको मिलती है सक्सेस। अब देखो, ड्रीम और गोल में क्या फर्क होता है। आई वॉन्ट, ड्रीम का मतलब जैसे आपने सपना देखा कि आई वॉन्ट अ BMW, आपने देख लिया कि मुझे BMW चाहिए। ठीक है, BMW आपको चाहिए, कब तक चाहिए आपको नहीं पता है, कौन सा BMW चाहिए आपको पता ही नहीं है, बस BMW चाहिए। ऐसे तो मार्केट में हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जिन सबका सपना है कि आईफोन चलाना है, लेकिन उसको कौन सा आईफोन लेना है, कब लेना है, उसको पता ही नहीं है, स्पेसिफिक ही नहीं है बंदा। इसलिए तो वो बंदा उस चीज के करीब पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए तो बंदा उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाता है। तो आपको स्पेसिफिक बनना है। ठीक है, ड्रीम है आई वॉन्ट अ BMW, लेकिन गोल क्या होगा? आई विल बाय माई BMW बाय अर्निंग 1 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years। मैं अपना BMW खरीदूंगा 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद अगले 5 साल के अंदर। ये स्पेसिफिक गोल हुआ। ठीक है। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, सबसे अमीर इंसान। ठीक है। अब पहले वो बिलियनियर थे, अब वो ट्रिलियनियर बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? ट्रिलियनियर बन चुके हैं। ठीक है। और सेकंड में आते हैं हमारे अडानी साहब, हमारे इंडिया के। अडानी और एलॉन मस्क में आधा आधी का फर्क है। यानी अडानी के पास जितना पैसा है, जितना अमाउंट है उसके पास, जितना नेटवर्थ है, उसका डबल, एक्यूरेट डबल है एलॉन मस्क के पास। ठीक है। एलॉन मस्क से पूछा गया कि आप इतने अमीर क्यों हैं? उन्होंने बोला मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मैं गोल सेटिंग करता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं कि अगले 10 साल में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, सारी की सारी चीजें लिखता हूँ। बात समझ में आ रही? किशन राजपूत, आफ्ताब आलम, अली रजा, बात समझ में आ रही है? वो लिखते हैं कि उन्हें 10 साल में क्या चाहिए। तो बोलते ये तो सब कोई करता है, उनको बोला गया ये तो सब कोई करता है। ठीक है। तो इलॉन मस्क ने कहा अगली बात तो सुन लो, कि मैं 10 साल में लिखता हूं कि 10 साल में मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसको मैं 1 साल में कैसे अचीव कर सकता हूं, मैं उस पर फोकस करता हूं। सिर्फ यही एक चीज उनको आज ट्रिलियनेयर बना करके रखी है, सिर्फ यही एक चीज। हमारे साथ क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें वो ये चीज, वो चीज ये साल चाहिए, लेकिन हम फिर उसको अगले साल में टाल देते हैं। उनमें और हम में कितना फर्क आ गया, वो 10 साल वाली चीज 1 साल में करने में लगे। मान लो वो 1 साल में नहीं भी कर पाए, लेकिन अगले 5 साल में तो कर लेंगे, क्योंकि वो 10 साल वाली चीज को जब अगले 1 साल में करने में लगेंगे तो वो कितना ज्यादा एफर्ट्स, कितना ज्यादा टाइम और कितना ज्यादा प्रेशर के साथ में उस काम को करेंगे। ठीक है। तो अगले 5 साल में तो वो कर ही लेंगे, लेकिन अगर वो 10 साल के हिसाब से सोचेंगे तो वो 10 के बदले में 15 साल हो जाएगा। बात समझ मारी? तब वो एफर्ट नहीं दे पाएंगे। जो बंदा उसको 10 साल में पूरा करने में लगेगा वो 12 साल कर देगा, लेकिन जो उसको 1 साल में करने में लगेगा, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल तो कर ही लेगा, एनी हाउ कर लेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है। तो ड्रीम और गोल में फर्क समझ में आया? सिर्फ चाहिए ये मत लिखो, कब चाहिए डेट के साथ लिखो, स्पेसिफिक डेट के साथ लिखो। कि हाँ, और अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से, अभी मान लो आपकी इनकम मंथली बेसिस पे
10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, आप लिखोगे कि मैं अगले 1 साल के अंदर डिफेंडर ले लूंगा, तो ये स्पेसिफिक रियलिस्टिक नहीं लग रही है। ठीक है, रियलिस्टिक गोल लिखो कि हाँ, आपके अभी सिचुएशन के हिसाब से, आपके एफर्ट्स के हिसाब से, आपके इनकम सोर्सेज के हिसाब से क्या आप उस गोल तक पहुंच पाओगे, क्या उस गोल तक आप पहुंच पाओगे। मान लो आज 1 लाख है, 2 महीने के बाद आप 1 महीने में 2 से 3 लाख रुपए अर्निंग करने लग जाओगे पर मंथ की, मान लो सपोज। ठीक है, फिर भी क्या आप डिफेंडर तक पहुंच पाओगे? द आंसर इज नो। ठीक है, तो स्पेसिफिक सोचो, हाँ थार तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक सोचो, जहां तक पहुंच पाओगे वहां तक। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपका है कि आप पूरा गोल्स बना लो, आपको जिंदगी में जो चाहिए, आप जितना सोचो, आईफोन चाहिए, घर चाहिए, और कितने पैसे चाहिए, कौन कौन सी ट्रिप चाहिए, नेशनल ट्रिप चाहिए, इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, हर एक चीज सोच लो, कहाँ घूमना है, कैसा घर चाहिए, सब चीज पूरा का पूरा गोल आपने लिख लिया एक पेज पे। फिर आपको क्या करना है कि अब इस साल आपको क्या करना है, इस साल इसमें से कौन कौन सी चीज है जो अभी जरूरत है आपको, जिसको आपको इस साल नीड है। कुछ चीजें ऐसी है जो अगले 5 साल में भी मिल जाए तो कोई गम नहीं है। ठीक है, बाद में भी आप मिल जाए कोई गम नहीं, लेकिन ये स्पेसिफिक चीज है जो आपको अभी लेनी है, उसको वहां से निकाल करके एक दूसरे पेज में लिखो। ठीक है, फिर उसको इस साल का गोल बनाओ। और जो गोल सेटिंग वाला पार्ट होता है ना, ये दिसंबर में करने का होता है। जो लोग नहीं करे हैं वो लोग तो अभी कर लें कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप क्या क्या चीज अचीव करना चाहते हो। ठीक है, और हर साल गोल सेटिंग दिसंबर में करा जाता है। दिसंबर में आप करोगे कि पूरा 1 साल, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको ये चीज अचीव करनी है, आपको ये चीज चाहिए, तब जाकर के आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बना सकते हो, मैं अभी उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उसके बारे में बात करूंगा, शॉर्ट टर्म किसे बोलते हैं, मिड टर्म किसे बोलते हैं, लॉन्ग टर्म किसे बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सिर्फ गोल्स पे आप फोकस करो तो आपको समझ में आ जाएगा, ईयरली गोल्स पे, ईयरली गोल्स पे फोकस करो कि इस साल में आपको क्या चाहिए। और जो चीज लिखे हो उसमें डेट भी लिखते जाओ कि मुझे इस डेट पे ये चीज चाहिए, इस डेट पे ये चीज चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब से मैंने गोल्स बनाना, आज से 2 साल पहले से मैंने गोल्स बनाना स्टार्ट करा है, और मैं गोल्स बनाता हूँ, उस पर मेहनत करता हूँ, डेट लिखता हूँ। ठीक है, और भले ही मुझे वो चीज़ उस डेट पे नहीं मिले, लेकिन अगले 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के फर्क के अंदर अंदर मुझे वो चीज़ मिल ही जाती है, अगर मैं एफर्ट्स डालूं और काम करूं। मैंने जितने भी गोल्स बनाए हैं एंड उसके ऊपर मैंने मेहनत करा है, तो वो चीज़ मैंने अचीव करी ही करी है, ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रैक्टिकल हुई चीजों को लेकर के, तो उसमें ये पाया गया कि जितने भी लोग गोल्स, मतलब अपना गोल्स बनाते हैं, ठीक है, उनमें से 87% लोग या 86% लोग पूरा नहीं कर पाते गोल्स, अपने सपने पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गोल्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी कुछ जो 14% है, जो 14% लोग हैं, वो लोग उस चीज को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो गोल्स लिखते हैं। तो जो लोग लिखते हैं गोल्स को, जो लोग लिख करके उस गोल्स पे काम करते हैं, वो लोग उस चीज को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक तो आपको सबसे पहले पूरा अपना जिंदगी भर का गोल्स एक पेज में लिख लेना, अगर लैपटॉप है तो एमएस एक्सेल में लिख लो। ठीक है, फिर उसमें से छांट करके निकालो एक दूसरे पेज में, इस साल आपको कौन कौन से चाहिए। अब जो चीज आपको इस साल चाहिए उसका क्या करो, जाओ फोटोज निकालो मस्त गूगल से, पिंटरेस्ट से, या फिर आप चैट जीपीटी से फोटोज निकालो। फोटोज निकालने के बाद उसको कलर प्रिंट करवा करके लेके आओ, ज्यादा नहीं, छोटा बड़ा बड़ा। आईफोन चाहिए आपको, थार चाहिए, या फिर आपको कोई घर चाहिए, या फिर आपको दुबई घूमने जाना है तो बुर्ज खलीफा का ले आओ फोटो, 2 3 और जगह का ले आओ। आपको कोई बाइक चाहिए स्पेसिफिक, कोई स्कूटी चाहिए, आपको पापा को फोन गिफ्ट करना है, घर वालों को पैसे देने हैं, उसका फोटोज निकलवा के लाओ, एक चार्ट पेपर बनाओ, चार्ट पेपर में सबको लगा दो, वहां पे सबको लगा दो। ठीक है, ये हो गया विजन बोर्ड का पार्ट। बहुत जरूरी है विजन बोर्ड बनाना। और इस विजन बोर्ड को जहां पे आप बैठ के काम करते हो, या फिर जहां आप सोते हो तो सामने पड़े बिल्कुल वहां पे लगा दो। ठीक है आर्यन भाई, ठीक है अली रजा भाई, वहां पे लगा दो। ओके आफ्ताब आलम भाई, लगा दो। अब जब रात में आप सो, तब उठ करके आप उसे देखो, और जब आप सुबह उठो तब आप उसे देखो।
तो जब आप ये चीज देखोगे ना, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज घुसेगी कि आपको वो चीज चाहिए, आपको याद रहेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, हम कॉपीज में लिख देते हैं, हम कहीं पर फोन में लिख देते हैं, हमें याद ही नहीं होता है कि हमें चाहिए क्या, भूल जाते हैं हम। ठीक है, तो इस हिसाब से हम काम भी नहीं कर पाते, हमारे दिमाग को ट्रिगर भी नहीं मिल पाता है। किशन राजपूत भाई समझ मार, रेहान कुरैशी, रहीम एसके, हमारे दिमाग को ट्रिगर ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जब हम विजन बोर्ड बनाएंगे, हमें अपना विजन क्लियर दिखेगा कि मुझे इस साल ये चीजें चाहिए। एक पर्सन का मैं अटेंड कर रहा था, उन्होंने कैसे करा, अभी तो जेमिनाई का मौका चल रहा है, बहुत एआई चल रहे हैं, चैट जीपीटी चल रहा है, तो उन्होंने क्या करा, हर चीज के दो दो फोटोज निकाले। ठीक है, एक फोटो क्या करा उन्होंने कि उनकी कंपनी थी, ऑलराइट, वहां पे एक फोटो निकाला कि कंपनी बंद हो गई है, एक फोटो निकाला कि कंपनी बहुत मिलियन का टर्नओवर कर लिया है। ठीक है, तो जब वो रात में सोते और सुबह उठने की बारी आती, तो उनका मन करता कि नहीं यार, 1 घंटा और सो जाते हैं, लेकिन जब एकदम वो विजन बोर्ड को अपना देखते, तो उन्हें दिखता अगर मैं 1 घंटा और सो जाऊंगा तो मेरी जो कंपनी चल रही है अभी, जो महीने का मिलियने सॉरी करोड़ों का टर्नओवर कर रही, वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो वो फोटो देख करके वो डर जाते हैं, ठीक है, और उठ जाते हैं। दूसरी फोटो देखते हैं, अगर मैं उठ गया तो मेरी कंपनी यहां तक पहुंच जाएगी, इस तरीके से। तो जैसे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, तो वो तो अपने घर में फोटोज वगैरह तो लगा नहीं सकते, अपना खुद का एआई जनरेटेड भी हो चाहे वो, फिर इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मसला मसाइल है, तो इस वजह से घर में तो नहीं लगा सकते फोटोज। लेकिन आप अपनी फोटोज मत लगाओ, आपको जो चीज़ चाहिए, आईफोन चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए आपको, बाइक चाहिए आपको, घर चाहिए, आप उसकी फोटोज लगा सकते हो। लेकिन एआई जनरेटेड फोटोज आप निकाल करके अपने सामने तो नहीं लगा सकते, इसके लिए मैं भी इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये चीज है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई। तो आप लोगों को क्या करना है, गोल्स लिखना है, इस साल क्या चाहिए वो लिखना है, फिर विजन बोर्ड बनाना है। ऑलराइट, विजन बोर्ड आप लोगों को बनाना है, उसके बाद आपको जो चाहिए उसमें वो सारी चीज लिख दो, अपना घर, लग्जरी कार, पेरेंट्स रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, इंटरनेशनल ट्रिप, बिजनेस, पैसिव इनकम, जो चाहिए आप अपना वो लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा गोल्स के बारे में बात में। लॉन्ग टर्म गोल हो गया, अब आते हैं हम मिड टर्म गोल के बारे में। ठीक है, मिड टर्म गोल किसे बोलते हैं, 6 से 12 महीने में, अगले 6 से 12 महीने यानी 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आपका इनकम कितना आपको चाहिए। 50,000 रुपये पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ, या 30,000 रुपये पर मंथ, आप कितना चाहते हो वो चीज लिखो। ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, कितने लीड्स पे काम करना है। अगर मैं स्पेसिफिक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करूं, तो जैसे मेरा गोल है कि मुझे इस साल 1 लाख लीड पे काम करना है। ठीक है, तो आप सोचो कि आपको कितने लीड पे काम करना है, आपको मंथली बेसिस पे 1,000 लीड पे काम करना है, कम से कम 3,000 लीड तो 1 महीने का गोल रखो ही रखो। ठीक है, और कौन कौन से स्किल्स सीखने हैं, यूट्यूब के बारे में सीखना है, कैसे यूट्यूब में ग्रो करना है, इंस्टाग्राम के बारे में सीखना है, कैसे इंस्टाग्राम में ग्रो करना है, तो वो चीज़ आप मिड टर्म गोल में लिख सकते हो। ठीक है, और शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको डेली लाइफ के लिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डेली लाइफ में आएगा। ठीक है, टुडेज गोल, आज का काम क्या है, ठीक है, टुडेज लर्निंग, आज सीखना क्या चीज़ है, टुडेज रील्स, आज कौन कौन सी रील बनानी है, टुडेज कॉल्स, आज किसको किसको कॉल करना है, कितने लीड्स आए उस पे, टुडेज मैसेजेस, कौन कौन से लीड को मैसेज करना है, और फिर सेल्स पे फोकस करना है, और फिर फॉलो अप लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, कि आपको आज क्या करना है, क्योंकि आज जो आप एक्शन लोगे उसी के हिसाब से जाकर के आप अपने मिड टर्म गोल्स जो है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो है, आप उसको पहुंच पाओगे। ऑलराइट, आप डेली बेसिस पे अगर एक्शन नहीं लोगे तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ गोल्स बना लियो लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, तो सेंटा क्लॉज आकर के उस चीज को पूरा नहीं करने वाला है। अगर आप गोल्स बनाए हो तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम जब करोगे तभी जा करके आप वहां तक पहुंच पाओगे। ऑलराइट, और स्मार्ट गोल क्या होता है, आप लोगों को मैं एक चीज समझा दूं। स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल वो होता है जो स्पेसिफिक हो। जैसे मैंने आपको बताया, आप 1 साल में सोच रहे हो डिफेंडर आ जाए, तो नहीं आएगी भाई, उसके लिए गैम्बलिंग करना पड़ेगा, कोई हराम रास्ता, कोई इलीगल काम करना पड़ेगा, तभी आएगा। जेन्युइन तरीके से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक चीज सोचो, हाँ इस साल आपको किया सेल्टॉस लेना है, थार लेना है, वो चीज अगर आप सोच रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, मेजरेबल
जिसको मेजर करा जाए। आप सोच रहे हो आप आज स्टार्ट करो, आप 1 करोड़ एक साल में कमा लो, तो काइंडली तो वो चीज पॉसिबल है, लेकिन आपके सिचुएशन के हिसाब से वो चीज पॉसिबल है कि नहीं है, वो चीज देखो। क्या वो मेजरेबल है? नहीं। अचीवेबल, क्या आप उस चीज को अचीव कर सकते हो? नहीं। रेलिवेंट, रेलिवेंट है या नहीं है? तो ये कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसके हिसाब से आप अपने गोल को स्मार्ट गोल बना सकते हो। स्पेसिफिक है या नहीं है, मेजरेबल है या नहीं है, अचीवेबल है या नहीं है, रेलिवेंट है या नहीं है, टाइम बाउंड, कितने टाइम लगेंगे। पता चला वो चीज़ बहुत बड़ी, आप उसको टाइम 2-3 महीना दे रहे हो, तो क्या 2-3 महीने में पूरी हो सकती है? नहीं। तो उस हिसाब से आप सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। कितना पैसा चाहिए? लोग बोलते हैं कि वो बंदा बहुत अमीर है। ठीक है भाई, अमीर है, कितना पैसा है उसके पास बता, बस अमीर है। कितना पैसा है भाई बता दो, कितना अमीर है? पता ही नहीं है अमीर है, बस उसके पास बहुत पैसा है। मेरे साथ ही बहुत बारी हुआ है, तो मैंने ऐसे पूछ भी दिया है लोगों से, भाई कितना पैसा है उसके पास, कितना पैसा है, बस है उसके पास बहुत। भाई बहुत पैसा होता है कितना है तेरे हिसाब से बता, बहुत पैसा कितना होता है? कितना होता है? कितना ही तो सोच सकता है तेरे हिसाब से बहुत पैसा होता है। तो वो चीज होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आई विल अर्न 20,000 विद इन 60 days बाय कंसिस्टेंटली लर्निंग एंड अप्लाइंग एफिलिएट मार्केटिंग स्किल। कि मुझे 20,000 रुपये कमाना है अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। तो ये स्पेसिफिक चीजें हुई। ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक चीजें पर फोकस नहीं करोगे, तो जा करके फिर आप अपने गोल तक तो जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, फिर आप बहुत ज्यादा भटकोगे। तो ये बात है। ऑलराइट। तो ये गोल सेटिंग के हिसाब से इस तरीके से आप गोल सेटिंग करो। और उसके बाद जो आता है कि आप अभी जिस बिजनेस में हो, तो इस बिजनेस में चलने के लिए माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपको कोई भी हिला सकता है। ठीक है, आप इस बिजनेस में नहीं चल पाओगे। ठीक है मुजम्मिल भाई, शेख इरफान भाई, क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, हमारे दोस्त हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, उन लोगों ने क्या देखा है कि एक जो अच्छे से पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी कर लो। ठीक है। या फिर पढ़ाई कर लो या जो भी कर लो, उसके बाद एक दुकान खोल करके बैठ जाओ बस। अब आप जाओगे उन्हें बताओगे कि मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूँ जहाँ से आतिफ शोएब भाई है जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो बोले क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्कैम फ्रॉड होता है। ठीक है। तो इस चीज के लिए आफ्ताब आलम भाई, कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करने वाला अभी स्टार्टिंग में। ऑलराइट। और जिस चीज में लोग भरोसा ना करे, वही चीज को करके दिखाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो भरोसा ना करे फिर भी आपको करना है, तो आपको अपना माइंडसेट स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माइंडसेट स्ट्रांग करने का मतलब है वाई क्लियर होना। वाई मतलब करना क्यों है मुझे। मेरे पीछे एक दीवार है। ठीक है, मेरे पीछे एक दीवार आप देख रहे हो, सबको दिख रही है, आफ्ताब आलम, अली रजा, गैलेक्सी, किशन राजपूत, नेहा मिर्जा, रहीम एसके, मुजम्मिल, शेख इरफान, सबको दिख रही है। ठीक है, दीवार है। अब इस दीवार को क्या आप तोड़ोगे? आंसर दो। तोड़ोगे? मैं यूं ही बोलूं तोड़ दो भाई, तोड़ोगे? चैट सेक्शन में लिखे नो 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 नो। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूं कि इस दीवार के पीछे आपकी फैमिली है जो आग में जल रही है। अब बताओ, तोड़ोगे इस दीवार को? तोड़ोगे? यस 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 यस। अब आपको रीजन मिला कि हाँ तोड़ूंगा इस दीवार को। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ तोड़ूंगा इस दीवार को। तो ये होता है वाई, कि आपको करना क्यों है। ऑलराइट। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा होगा, लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं है। लेकिन जब स्टार्ट उन्होंने करा होगा, उनको पता होगा करना क्यों है, लेकिन बाद में वो अपना वाई भूल गए। इसीलिए गोल सेटिंग करना है। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा होगा, बहुत सारे लोगों ने, उनको पता भी होगा उस टाइम करना क्यों है। तो ये होता है वाई। तो अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना, कि आपको करना क्यों है, आपको पहुंच जाना कहाँ तक है, तब जा करके आप इस बिजनेस में जम जाओगे, बिल्कुल कोई आपको हिला नहीं सकता है। ऑलराइट। जब स्टार्टिंग में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था, तो मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था। ऑलराइट, अभी रिसेंटली मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई है। तो उस टाइम मैं स्टडीज कर रहा था, उस टाइम मुझे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम मुझे लिटरली माइंडसेट, गोल सेटिंग, बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो सिर्फ यूं ही एनरोल करा था कि मैं महीने का 1,500-2,000 रुपये कमा लूँ। कितना? महीने का 1,500-2,000 रुपये कमा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये कमा लो। ऑलराइट। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा।
लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में एनरोल करा, जब मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करा, तब मुझे समझ में आया कि लोग यहाँ से एक एक दिन का 20,000 रुपये भी कमा रहे हैं। जितना मैं महीने का भी नहीं सोचा, उससे 10 गुना ज्यादा लोग एक एक दिन का भी कमा रहे हैं इस बिजनेस से। ठीक है। तब मेरा दिमाग खुला कि हाँ भाई, इतना भी कमाया जा सकता है। अच्छा, ये चीज भी पॉसिबल है। तो ये मैं क्यों सोच पाया? क्योंकि मैं ऐसा इन्वायरमेंट में आया जहाँ पे लोग कमा रहे थे। ठीक है। जहाँ पे लोग बता रहे थे। तो जब वो कर सकते तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ठीक है। जब वो कर सकते तो मैं कर सकता हूँ। तो जब मैं उस टाइम देखा कि भाई, मैं अभी जिस पढ़ाई कर रहा हूँ, जो पढ़ाई अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी जो इंटर्नशिप है, फिर जो मेरी फर्स्ट सैलरी है, फर्स्ट सैलरी वाली जो जॉब लगेगी, उसमें भी मुझे महीने का इतना रुपए नहीं मिलने वाला है। ठीक है। उसमें भी इतने साल स्टडीज करने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद, मुझे महीने का भी इतना अमाउंट नहीं मिलने वाला है जितना एक बंदा यहाँ पे एक दिन का कमा रहा है। तब मेरा दिमाग खुला कि ऐसी भी चीजें होती है, लोग ऐसे भी पैसे कमाते हैं और इतना भी कमाया जा सकता है। तो जैसी आपकी इन्वायरमेंट होगी, वैसी आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता सच में लगता नहीं होगा कि ऑनलाइन भी पैसे कमाया जाता है। लेकिन आप लोग इस इंडस्ट्री में आए तो आप लोग देखे कि सच में पैसा कमाया जाता है इतना। ऑनलाइन भी पैसा कमाया जाता है, लोग कमा रहे हैं इतना। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मैं देखा लोग एक दिन का 20 भी कमा रहे, 30 भी कमा रहे। और आज मैंने भी खुद अपने सिंगल सिंगल डे में भी 50,000, 56,000, 57,000 तक की इनकम को क्रिएट करा है एक एक दिन में इस बिजनेस की वजह से। सिंगल सिंगल डे की इनकम मैं बता रहा हूँ आपको। ना वो मेरी हफ्ते की इनकम है, ना वो मेरी महीने की इनकम है, ना वो मेरी 2 महीने की इनकम, ना साल की इनकम है। वो सिंगल डे की। तो ये चीज क्यों हुआ? क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। क्योंकि मुझे पता है इस दीवार के पीछे खजाना है, मुझे तोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये बिजनेस एक जेम है। ऑलराइट। अगर मैं इस बिजनेस को अगले 1 साल, अगले 2 साल, अगले 3 साल दे देता हूँ अच्छे से, तो मैं 1 करोड़ की इनकम तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए आपको माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, ईगल माइंडसेट आपको करना पड़ेगा। कि एक बार फोकस लगा लिए हो, एक बार सोच लिए हो कि इस बिजनेस से कम 1 लाख रुपए या कम से कम 10 लाख रुपए करे बिना तो छोड़ना नहीं है। और अगर एक बार सोच लोगे तो वो चीज अचीव हो भी जाएगी। बस सोचने की देरी है। बस सोचने की देरी है। ठीक है। और जो बंदा सोच लेगा और जो बंदा करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, वो बंदा यहाँ तक पहुंच जाएगा। और जो बंदा डाउट करेगा, वो बंदा बहुत दूर रह जाएगा। और वो बंदा फील्ड से ही आउट हो जाएगा। फील्ड से ही। सबसे पहले तो वो डाउट करेगा तो डिमोटिवेट होगा। डिमोटिवेट होने के बाद काम करना छोड़ देगा। काम करना छोड़ देगा तो वो इस फील्ड से आउट हो जाएगा। और कुछ साल के बाद वो उसी बंदे को देखेगा, जो बंदा यहाँ बैठ करके ट्रेनिंग्स लेता था या फिर ट्रेनिंग्स देता था, उस बंदे को देखेगा कि अगले 2 साल 3 साल के वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है। सुल्तान मिर्जा का वो डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। कि अब वो हमारे हाथों से बहुत आगे निकल चुका है। बंबई में नहीं रह करके भी वो बंबई पे राज करता है। ठीक है। हर एक पर्सन, जो भी लोग यहाँ पे है, वो सुने ही होंगे। तो इस तरीके से आप देखने वाले हो। लेकिन जो इंसान मेहनत कर लेगा, जो इंसान इस चीज पे फोकस कर लेगा, तो वो ग्रो करने वाला है। ऑलराइट। आप लोग मुझे एक चीज लिख करके बताओ यहाँ पे चैट सेक्शन में, क्या आप में से कोई ऐसा पर्सन है, या क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से वो अगले 3 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक पहुंच जाए, बिना इन्वेस्टमेंट करे? कोई भी अमाउंट। कोई भी ऐसा बंदा है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर आप 1 लाख की इनकम तक पहुंच जाओ, कोई भी रिसोर्सेस से, बिना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किए? नो नो नो, नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर, नो 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 नो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आफ्ताब आलम भाई, अली रजा भाई, किशन राजपूत भाई, मुबशिर अंसारी भाई, नेहा मिर्जा मैम और रहीम अस्के, मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में वो पोटेंशियल है कि अगले 3 महीने अगर आप सही से प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो, अगर आप सही से स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लेते हो, जो चीज आपको रोड मैप बताई जा रही है, अभी जो आपका मास्टर क्लास चल रहा है, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो, तो मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर आप 1 लाख रुपीज तक की इनकम को क्रिएट कर सकते हो, हिट कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं इस बिजनेस से। 1 लाख के बाद 2 लाख, 2 लाख के बाद 3 लाख, 3 लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 1 करोड़ तक की इनकम को आप हिट कर सकते हो।
लेकिन मुद्दा ये है कि आपको काम करना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि आपको माइंडसेट स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है। जब काम चल रहा है तब भी काम करना पड़ेगा, जब काम नहीं चल रहा है तब भी काम करना पड़ेगा, जब काम चल रहा है नहीं चल रहा है तब भी काम करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप वहां तक पहुंच पाओगे। और अगर कहीं भी बीच में आप डिस्ट्रैक्शन में आए, कहीं भी आपको कुछ भी, थोड़ी सी भी कोई मतलब आपको भटका दिया, तो फिर आप बहुत दूर, बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे, बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है। एक झालमुड़ी का दुकान भी खोलना होता है तो कम से कम 30 रुपए लगते हैं। 30 रुपए ही लगते हैं बस। ठीक है जी। तो ये चीज है। तो अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना है। ईगल माइंडसेट। ईगल माइंडसेट कैसा होता है, एक बार आपको पता होगा ईगल किसे बोलते हैं। वो जब हवा में उड़ता है तो उसे वहां से मछली दिख जाती है, मछली का आंख दिख जाता है, वो वहां से आता है। सोचो उसका माइंडसेट और उसका निशाना कितना स्ट्रांग है कि वो वहां से आता है, जब तक उस चीज को झपकता नहीं है तब तक वो जाता नहीं है। उतनी दूर से उसकी टाइमिंग क्या होती है। तो उस तरीके का माइंडसेट बनाना है आपको कि जब तक करेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज, सिस्टम प्रूवन है, काम प्रूवन है, लोग पैसे कमा रहे हैं, रिजल्ट्स निकल रहे हैं, लोग कमा के बैठे हैं। आपके फाउंडर ने यहाँ से लाखों रुपए कमाए तब जाकर के उन्होंने कंपनी बिल्ड करी। आपके सामने जो मैं बैठा हूँ, ठीक है, मुझे कोई पैसे दे करके, घूस खिला करके यहाँ पे नहीं बैठा दिया गया। ऑलराइट। ठीक है। मैंने यहाँ से पैसे कमाए, रियल सिस्टम है। आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। लास्ट सेशन में भी मैंने ये बात बताई थी। ठीक है। लास्ट सेशन में भी ये मैंने बताई थी आपको। बस। तो आपको फॉलो करना है जो चीज आपको सेशंस में बताई जा रही है। अभी मास्टर क्लास आपका हो रहा है, इसमें आपको हर एक चीज बताई जा रही है, हर एक चीज सिखाई जा रही है। उस चीज को आपको क्या करना है, बस जो बताया जा रहा है उस चीज को करना है। मास्टर क्लास खत्म होगा, अगले 10 दिन आप उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे, अगले 20 दिन के अंदर अंदर आप रिजल्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। हो जाएगा, इतनी सी चीजें कर लोगे हम, हर एक चीज। कौन कौन करने वाला है? कौन कौन 1 लाख रुपए कमाए बिना इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेगा? बताइए मुझे फटाफट। कौन कौन 1 लाख रुपए कमाने वाला, अपना फर्स्ट 1 लाख रुपीज? यही चीज तो मुझे फ्यूचर फिक्स की फैमिली से पसंद है कि इतने प्यारे लोग हैं ना, मैं क्या ही तारीफ करूं। मेरी दुआ है कि आप लोग हर एक पर्सन यहाँ से अगले 3 महीने के अंदर अंदर एटलीस्ट 1 लाख रुपीज तक की इनकम क्रिएट करो। एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अभी आप जिस लेवल पे हो, अभी आप जहां पे हो, आप अपने आने वाले कल से बहुत ज्यादा जवान हो। बात समझ में आ रही? रहीम एसके, मुबश्शिर अंसारी, मुजम्मिल खान, आप अपने आने वाले जो भी आपकी जिंदगी है उससे आप सबसे ज्यादा जवान आज हो, सबसे ज्यादा जवान। ठीक है। आपके पास आने वाले वक्त से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी है। आने वाले वक्त से कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास अभी है। तो अभी मेहनत कर लो जितना मेहनत करोगे। ठीक है। आप मत सोचो कि आपको 50 साल 60 साल तक काम करना है। आप मत सोचो कि अभी बहुत टाइम है, बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं। भाई आप जितने उम्र में यहाँ पे बैठे हो, मुझे एक पर्सन भी यहाँ पे ऐसा उम्र का नहीं है जिसे मैं एग्जाम्पल दे पाऊँ कि आप बहुत छोटे उम्र में हो। आपको पता है आपसे छोटे छोटे बच्चे दुबई में, 14-14 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे खुद का लैम्बोर्गिनी लेकर के घूम रहे, एक एक महीने का 19-19 लाख रुपए कमा रहे। अरे भाई जब वो एक महीने का 19 लाख दुबई में रह के कमा सकते हैं, हम एक महीने के 1 लाख इंडिया में तो रह के कमा ही सकते हैं ना। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। तो सोचो ना, आप लोग क्यों देखते हो कि हम बहुत आगे 20,000 30,000 कमा करके, 50,000 कमा करके आप सोचते हो कि हम लोगों से बहुत, उन लोगों को मत देखो जो लोग आपसे आगे हैं, उन लोगों को देखो। उन लोगों के देखो, उन लोगों को देखोगे कंफर्ट जोन में रह जाओगे। ठीक है। उन लोगों को देखो जो कमा रहे हैं पैसे, कैसे कमा रहे हैं। वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उनका चमड़ा का कलर भी तो सेम है। अलग है क्या? यही है बस। ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको उनसे जलना है, आपको उनसे हसद करना है, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ उनको इंस्पिरेशन लेकर के चलो, उनसे इंस्पायर हो जाओ, उनको रोल मॉडल लेकर के चलो। भाई 14-14 साल के बच्चे वहां पे मिलियनेयर है, और वो
खुद का लैम्बोर्गिनी ओन करते, हम एक खुद का बाइक ओन नहीं करते हैं, हम एक खुद का स्कूटी ओन नहीं करते हैं, हम एक खुद का कार ओन नहीं करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ बताई नहीं गई अभी, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है। लेकिन अब हम ऐसे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं जहां से हम वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। महीने के 1 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। अगर आप आज गोल सेटिंग कर लोगे, अगर आप गोल सेटिंग के हिसाब से काम करोगे, उसके हिसाब से मेहनत करोगे, तो आप अपने गोल्स तक बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो, बहुत जल्दी। ठीक है। आप लोगों का काम क्या है कि आज गोल सेटिंग करो और अपने अपने स्पॉन्सर को वो गोल्स की फोटो भेज दो, जिसका जो भी स्पॉन्सर है, और बोल देना मैंने बोला था, आतिफ शोएब ने बोला था आपको उस चीज का फोटो लेकर के भेजने के लिए। ठीक है। आज गोल्स लिखो, कल क्या करना है, फोटोज निकाल करके उसका विजन बोर्ड बना लेना। मेरे सामने विजन बोर्ड लगा है मेरा यहाँ पे, मैं डेली इसे देखता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज चाहिए अपने जिंदगी में। ठीक है। सब में डेट्स भी लिखे हैं, उसमें से बहुत सारी चीज अभी 6 महीने के अंदर पूरी भी हो गई है, बहुत सारी चीज बची है जो मुझे पूरा करना है। और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है ये चीज कि मैं उस चीज को पूरा करूंगा। मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। आज आपके अंदर जितना एनर्जी है, जितना पावर है, वो आने वाले 5 साल के बाद नहीं रहेगा। आज आपके अंदर जितना जुनून है, जितनी जवानी है, वो आने वाले 5 साल के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है। तो टाइम किसी के पास नहीं है भाई। इसी दुनिया में रह करके आखिरत को बनाना है, इसी दुनिया में रह करके दुनिया को बनाना है। अलग से टाइम नहीं मिलेगा। तो दोनों जगह पे फोकस करना है। यही जवानी है, इस जवानी में ही रह करके घर भी देखना है, इस जवानी में रह करके पैसे भी कमाने हैं, इस जवानी में रह करके अपने सपने भी पूरे करने हैं, इस जवानी में रह करके अपनी बॉडी भी बनानी है। ठीक है। इसी जवानी में रह करके अपनी आखिरत भी बनानी है। बुढ़ापा का टाइम में आखिरत नहीं बनता है। ठीक है। बुढ़ापा का 70 सजदा, जवानी का एक सजदा। ठीक है। तो हर एक चीज पे फोकस करना है इसी जवानी में। अलग से टाइम किसी चीज के लिए नहीं आएगा, किसी चीज के लिए नहीं। इतना मैं बोल सकता हूँ, इस जवानी में आप 2 घंटे कम सो लोगे, 4 घंटे कम सो लोगे, तब भी चल जाएगा, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद वो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। बात क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। उसको मेरे जॉब से आईफोन और डिफेंडर कार चाहिए अभी। अभी तो नहीं हो सकता है नेहा मिर्जा मैम, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर आप ये चीजें कर सकते हो। मैं डिफेंडर कार की तो नहीं बोल सकता हूँ, आईफोन की जरूर बोल सकता हूँ। और डिफेंडर कार के बदले किया सोनेट, किया सेल्टॉस की बात मैं जरूर कर सकता हूँ, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो। ठीक है जी। ओके। बात समझ में आ रही है? तो काम करो अच्छे से, लग जाओ काम पे, गोल सेटिंग करो। गोल सेटिंग करने के बाद विजन बोर्ड जरूर से बना लेना। अगर विजन बोर्ड नहीं बनाओगे तो आप आधा अधूरा काम करोगे, तो आपका सपना, आपका गोल्स जो है वो भी आधा अधूरा पूरा होगा। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या करना है आपको? आपको करना है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बहुत पावरफुल चीज है। मैं सारे सेशंस में बताते हुए आ रहा हूँ, फिर से आज बता रहा हूँ, टू डू लिस्ट बनानी है। मेरे पास यहाँ पे है नहीं वो, एक स्टिकी नोट्स आता है, इतना छोटा सा रहता है वो, एक एक उखड़ कर चिपक जाता है दीवार पे। तो टू डू लिस्ट रात में सोने से पहले कल क्या करना है आप वो चीज बना लो। आपको पता ही नहीं होता कल क्या करना है, इसीलिए आपका दिन भर वेस्ट हो जाता है सोचने और देखने में। सुबह उठते साथ स्टेटस लगानी है, स्टेटस लगाने के बाद मुझे बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग के बाद मुझे एक पॉडकास्ट देखना है। ये सब हैबिट है बिलियनियर्स के, मिलियनियर्स के। तो वो हैबिट को अडॉप्ट करो, वो हैबिट को अपने जिंदगी में लेकर के आओ, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है। बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो। हिंदी आती हिंदी में पढ़ो, उर्दू आती उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश आती इंग्लिश में पढ़ो, रोमन इंग्लिश रोमन आती है रोमन में पढ़ो। सब में अवेलेबल है। पढ़ने वाली हैबिट डालो। किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में 21 दिन लगते हैं। 21 दिन अगर आप उस चीज को कर लेते हो, वो आपके जिंदगी में हैबिट बन जाती है। ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठते साथ एक मोटिवेशनल स्टेटस डालना है। फिर क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है। फिर क्या करना है, एक पॉडकास्ट देख लेना है। ठीक है। किसी का भी बिजनेस माइंडसेट वालों का पॉडकास्ट देख लो। राज शमानी हो गया, रणवीर इलाहाबादिया हो गया, हिमेश मदान हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, जोमेटो के फाउंडर जो है उनका देख लो। बहुत सारे हैं। ठीक है। इधर उधर की सीरीज देखने से अच्छा, सौरभ जोशी की व्लॉग देखने से अच्छा, इन सारी चीजों को देख लो, समझ में आ जाएगी। और अगर पॉडकास्ट नहीं देख सकते हो तो एक लर्निंग ले लो,
कोई सेशन देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो कोई सेशन की, कोई कोर्स देख लो, वो चीज़ कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर लीड्स आप परचेज करते हो तो कॉलिंग्स करो उन पे, लीड्स अगर बाय करते हो तो उन पे कॉलिंग्स करो, एड से जो लीड आते हैं उन पे कॉलिंग्स करो, उनको डिटेल्स वगैरह दो। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, रील्स बनानी है, रील्स शूट करना है तो रील्स शूट करो, अगर रील्स है तो एडिट करो, एडिट करके पोस्ट करो, पोस्ट करने के बाद फिर स्टेटस स्टोरी लगाओ। ठीक है, उसके बाद जितने लीड से बात हुई है उनका फॉलो अप लो, या फिर उनको वेबिनार में बैठाना है वेबिनार में बैठाओ, या फिर उनकी क्लोजिंग करो। इस तरीके से काम करो, अपने काम को डिवाइड करके, फिर देखो कैसे नहीं आता रिजल्ट। ठीक है, फिर आएगा रिजल्ट। बस वक्त वक्त की बात होती है, और जब वक्त बोलता है तो बहरे भी सुनते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ है, तो लग जाओ काम पे। आपकी इंस्टाग्राम आईडी शोएब लेगेसी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी शोएब लेगेसी है। मेरे पास यहाँ पे लिंक नहीं है, वरना मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देता, मैं लिख करके यहाँ पे बता देता हूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज। सॉरी आज मैं भूल गया बताने के लिए, जस्ट अ सेकेंड। शोएब लेगेसी, ये मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट है, और स्नैपचैट में भी है, यूट्यूब में भी है। आप मुझे वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब में, स्नैपचैट में भी मुझे ऐड कर सकते हो। और अभी मैं फेसबुक में नहीं हूँ, वरना फेसबुक में भी आ जाऊँगा बहुत जल्दी। ऑलराइट गाइज, चीज़ें क्लियर हो गई आपको? अगर इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एक बार मैं भी देख लेता हूँ कि कुछ चीज़ छूटा तो नहीं है मेरे से। विजन बोर्ड मैंने बता दिया आपको कि फोटोज लगाने हैं अपना घर का, कार का, ट्रैवल कहाँ कहाँ करने वहाँ का, आपका बैंक बैलेंस आपको कितना चाहिए, इसको कैसे मैनिफेस्ट करना। जैसे एक साल के बाद आपको एक 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपके पास अगर बैंक का चेक है तो उसमें लिख दो सेल्फ, या फिर मी लिख दो, और उसमें 10 लाख रुपए भर दो, और उसको फिर लगा दो वहां पे, पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर उसको देखो कि आप एक साल के बाद वो चेक रिसीव करने वाले हो। और लिटरली बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है, वो लोग इस चीज को करे हैं, इस चीज को वो अचीव करे हैं। ठीक है जी, ओके, क्लोज योर आइज, विजुअलाइजेशन। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करना मैं भूल गया था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते किसे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। एकदम सबसे सिंपल इसका सेंटेंस, सबसे सिंपल इसका आंसर ये है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। जैसा आप अपने बारे में सोचते हो, जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हो, वैसा आप देखना। किसी इंसान को बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन किसी इंसान को देखना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोचता है वो, तो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। भले ही उसकी हालात सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे उसकी हालात सही हो रही है। ठीक है, तो ये चीज है। तो पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचो, नेगेटिव मत सोचो, ना ही बोलो नेगेटिव। जैसा चीज देखो, अभी मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल आपको देखता हूँ। आपको कहीं पे जाना है, आपको अपने दुकान जाना है, आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, किसी भी मॉल में जाना है, जो लोग लेफ्ट कर रहे हैं ना, बहुत पछताने वाले हैं। क्योंकि अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये जिंदगी में आपका बहुत काम आने वाला है। तो आपको कहीं भी जाना है, ठीक है, आप कहीं भी जाना है, आप लेट हो रहे हो वहां पे, आप बार बार मुंह से क्या बोलते हो अपना जुबान से, लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। आप देखना और ज्यादा आप लेट होते जाते हो। उसी दिन आपकी घड़ी नहीं मिलेगी, आपको जूता नहीं मिलेगा, आपका सही कपड़ा नहीं मिलेगा, या फिर आपका पर्स नहीं मिलेगा, कुछ सामान रह गया होगा, आप बाहर बाइक में बैठ भी गए हो, कुछ छूट जाएगा। तो और लेट हो, क्योंकि आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप बार बार उस चीज को बोल रहे हो। अब देखो, हमारा दिमाग होता है, हमारे दिमाग को पता नहीं आप अच्छा बोल रहे हो या फिर बुरा बोल रहे हो, आपको दिमाग को इतना पता आप बोल रहे हो। अब जैसा आप बोलोगे वैसा वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अच्छी चीज बोलो, है ना। लेट होने की जगह आप ये बोलो मुझे वहां जल्दी पहुंचना है, तो दिमाग उस हिसाब से फंक्शन करेगा, आपको जल्दी पहुंचाएगा वहां पे। तो पॉजिटिव चीज बोलो, और अच्छी चीज आपको जो, बुरी मत बोलो भाई धंधा नहीं चल रहा है, या फिर मेरे ही साथ बुरा होता है, ये चीज नहीं। अच्छी चीज, उसको अल्टरनेट क्या हो सकता है, अच्छी चीज में उसको आप कैसे बोल सकते हो, वो चीज आप बोलने की कोशिश करो। जैसे अच्छी चीज बोलोगे वो चीज आपके दिमाग में जा करके बैठेगी, आपके बदन में वो चीज लग जाएगी, बात चिपक जाएगी। और जो नेगेटिव बातें करते हैं उन लोगों के साथ मत रहो, वरना आपकी जिंदगी भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करो, राइट अफर्मेशंस बोलो, राइट एक्शन लो, कंसिस्टेंसी।
और एक चीज जो है वो मैं आपको बताने भूल गया। निकोला टेस्ला रूल। निकोला टेस्ला रूल बहुत पावरफुल है। क्या करना है आपको, एक पेन और पेपर लेना है, पेन और पेपर नहीं, एक पेन और कॉपी लेना है आपको। ठीक है, कॉपी में पेजेस होने चाहिए अच्छे खासे। इसमें आपका क्या रूल आता है, 3, 6, 9। 3, 6, 9। 3 बार सुबह लिखना है, 3 बार दोपहर में लिखना है आफ्टरनून में, 3 बार रात में लिखना है नाइट में, सोने से पहले। जो चीज आपको चाहिए, एक चीज, ऐसा नहीं कि पूरा आपको जितनी चीज आपने ड्रीम बोर्ड में लगाई है, विजन बोर्ड में, अब आपको नेक्स्ट, आप चाहते हो अभी मैं इनकम करूं, सबसे पहले मैं आईफोन लूं, ठीक है, आप ऐसा चाहते हो, तो आप वो लिखो कि जिस भी फॉर्मेट में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी आपका दिल्ली इवेंट चल रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड दिल्ली इवेंट वीवीआईपी क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ऐसा आपको लिखना है कि आपने उस चीज को अचीव कर लिया, आप अचीव करने वाले हो, वैसा नहीं। ठीक है, आप अचीव कर लियो, वैसा आपको लिखना है। अब आप हिंदी में लिखो कि ऊपर वाले का शुक्रिया है कि मैंने इस चीज को अचीव कर लिया, या फिर उसने मेरा इस चीज को अचीव करवा दिया। और स्पेसिफिक होके लिखना है, आप सिर्फ दिल्ली इवेंट क्वालिफाई कर लियो, कौन सा क्राइटेरिया, वीआईपी, सिल्वर, ब्रोंज, वो चीज वहां पे लिखो। ठीक है, 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में, रात में 9 बार। ये निकोला टेस्ला रूल हो गया आपको, इस चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो लोग इस चीज का डेली बेसिस पे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ऑलराइट, तो आप लोग भी इस चीज को फॉलो करो। और 21 दिन तक लिखना है आपको, कितने दिन तक, 21 डेज। 21 डेज तक लिखना है। और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा भाई, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, लिखने के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। काम भी, आप सोचो सिर्फ लिख दूं छोड़ दूं, ओहो भाई लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज आईफोन आना स्टार्ट हो जाए, नहीं होगा ऐसा। लिखने के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा, समझे नेहा मिर्जा मैम, ओके। ठीक है जी, तो ये है निकोला टेस्ला रूल, आपने लिख लिया। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स बीइंग क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, कीपिंग योरसेल्फ फोकस्ड, टेकिंग डेली एक्शन, बिलीविंग यू कैन improve, इट्स नॉट मैजिक। देखो मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल चीज है, इस्लाम में भी इस चीज के बारे में सिखाया गया है। जिस चीज को आप पाना चाहते हो, उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। जैसे मेरी कंपनी में एक ट्रिप आई थी, मनाली की ट्रिप, ठीक है, अब जैसे ही ट्रिप लॉन्च हुई, उस दिन से मैं सोचना स्टार्ट कर दी कि मैं बर्फ में हूँ और बर्फ में खेल रहा हूँ। ऑलराइट, मेरा बिजनेस पूरा डाउन पे था, जीरो पे था मैं उस टाइम पे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था। लेकिन अगले 60 दिन के अंदर अंदर मैं बस उस चीज को विजुअलाइज करते गया, उस चीज को सोचते गया, मैनिफेस्ट करते गया, एंड मेरी ट्रिप भी हिट हो गई। क्राइटेरिया भी मेरा जो था वो कंप्लीट हो गया, सिर्फ मैनिफेस्टेशन की वजह से। तो ये बहुत ज्यादा पावर रखता है। ऑलराइट, तो अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, ये कोई मैजिक नहीं है, आप सिर्फ सोच लोगे कि मैं हो गया, मैं दिल्ली मीटअप में हूँ, आप काम नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको सोचने के साथ साथ काम भी करोगे तो बहुत ज्यादा, जैसे आप सिर्फ काम कर रहे हो तो वो 70% वर्क कर रहा है, लेकिन 30% और वर्क करने लग जाएगा जब आप उसको मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। ठीक है, कोई आपको इतने डीप डाउन जाकर के ये चीजें नहीं बताएगा जितनी डीप डाउन जाकर के मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मैनिफेस्टेशन का नाम भी पहले नहीं सुने होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी नहीं सुने होंगे, निकोला टेस्ला का नाम भी नहीं सुने होंगे। कौन कौन सुना है या फिर कौन कौन नहीं सुना है, बताओ लिख करके मुझे चैट में एक बार। नो सर, नो सर, नो सर, नहीं सुना। यस सर, सुना है, यस सुना है। अंजलि गुप्ता, नहीं सुना है। मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे जो नहीं सुने। आपकी तरह मैं भी था, मैं भी बिजनेस में आने से पहले नहीं सुना था। ठीक है, बिजनेस में आने के बाद पता चला कि अच्छा, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं, जो पैसे कमाते हैं, वो इस चीज पे काम करते हैं। ये सारी चीज ना इम्पॉर्टेंट चीज है उनकी, डेली बेसिस पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बुक रीडिंग, पॉडकास्ट, काम तो काम है, लेकिन ये ऐसी चीज है ना जिसको वो छोड़ते नहीं है, निकोला टेस्ला रूल। ऑलराइट, तो ये सारी चीजों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो बिग मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, कि क्विटिंग अर्ली, आज कर लिया कल कर लिया, नहीं हो रहा भाई छोड़ देते हैं। भाई नहीं, 1-2 दिन में नहीं होता है, आपको भी इस दुनिया में आने में 9 महीने लग गए। ठीक है, आप पैसा कमाओगे सोच रहे हो 1 दिन में कमा लो, 2 दिन में कमा लो, नहीं, पैसा बना रहे हो भाई, मैगी थोड़ी बना रहे हो 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है,
पैसा बना रहे हो। अगर इतना आसान होता ना तो सिर्फ एनरोल कर लिया, पैसे आने लग जाते, या कोई बटन दबा दिया पैसे आने लग जाते। पूरा एकदम एटीएम मशीन में एक वो वीडियो देखो ना, बस एटीएम मशीन में बटन दबाया पैसे आने लग गए, वो मोटू गिर गया और पूरा पैसा भर गया सीसीटीवी कैमरा तक। तो इस तरीके से नहीं होता है चीजें। ठीक है, आप जेन्युइनली पैसा बना रहे हो, टाइम लगता है, चीजें सीखनी पड़ती है। अगर ऐसा होता सिर्फ आप एनरोल कर लियो, बटन दबा दियो, पैसे आने लग जाए, तो आप सोचो हमारे माँ बाप को इतना मेहनत करने की क्यों जरूरत पड़ता, ऐसे ही पैसा आ जाता। ठीक है, वो भी किसी प्लेटफॉर्म में एनरोल कर देते, रातों रात अमीर बन जाते। क्यों इतना वो मेहनत करते। तो मेरे भाई इतने आसानी से पैसे नहीं बनते हैं, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी जैसे एक मजदूर जाकर के बाहर मेहनत करता है, उतना मेहनत आपको नहीं करना है। आपको अपनी पापा की तरह मेहनत नहीं करना है कि वो सुबह से जा रहे हैं अपने ऑफिस, अपने दुकान, अपने काम पे, शाम में आ रहे हैं गंदे होकर के, वैसा मेहनत नहीं करना आपको। आपको स्मार्ट मेहनत करना है, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से मेहनत करना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डाल करके आप बहुत ज्यादा यहाँ से इनकम क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना कंपलसरी है। और एक चीज रह गया यहाँ पे, सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करने का। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो हमारे बॉडी को सिर्फ 10% कंट्रोल करता है। और जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे बॉडी को 90% कंट्रोल करता है। जैसे आप रात में सो रहे हो तब भी तो आपकी बॉडी चल रही है, सांस ले रहे हो और इधर से उधर करवटें बदल रहे हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो कि नहीं कुछ भी कर रहे हो। तो वो कैसे होता है, वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज चढ़ जाती है। और कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे सपोज आप, एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, कार हो या फिर बाइक हो, स्कूटी हो। तो जब आप नया नया चलाते हो तो फिर आप देखना, गियर अगर मार रहे हो कार का तो बार बार गियर की तरफ देखते हो, बार बार गियर की तरफ। ठीक है, लेकिन जब आप चलाना सीख जाते हो, 2 3 बार 10 बार आप चला लेते हो, तो आप बिना देखे भी आप गियर मार देते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चीज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुकी है। तो हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड में घुसाना है चीजों को। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड में घुसा लिए, उसको समझ में आ गया कि मुझे ये चीज चाहिए, तो बस वो चीज हो जाएगी। अब वो करना कैसे, बार बार उसको मैनिफेस्ट करके, उसको आदत दिला करके। बहुत सारी चीजें, जैसे फोन हो गया, नया फोन है, आपको चलाने में तकलीफ हो रही है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो चीज इजी हो जाती है क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। आप कोई किसी चीज को खेलना शुरू करते हो, किसी चीज को वर्क करना शुरू करते हो, या कहीं काम सीखना शुरू करते हो, तो जब आप सीख जाते हो तो वो चीज को लेफ्ट हैंड से भी करना शुरू कर देते हो अकेले। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी घुस चुकी है। ठीक है, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बस चीजों को उतारना होता है। वो चीज कब होगी, बार बार करके, वो चीजों को बार बार करके मैनिफेस्ट करके, बार बार उस चीज को करके, तब जा करके वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया तो फिर काम हो गया भाई। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीजें। एक ये अफर्मेशंस लिख लो आप, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सुबह उठते साथ आपको ये चीज बोलना है ये चीज। ठीक है जी, पेन पेपर में लिख लो। पेन पेपर में लिखना गुड हैबिट है, फोन से स्क्रीनशॉट लेना, फोन में लिखना बैड हैबिट है। ठीक है, अब आप देख लो आपको कहाँ लिखना है। सबसे पहला है आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट अलोन। इसका आप हिंदी वर्जन चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हो, उर्दू वर्जन चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम विनर, टुडे इज माई डे। सुबह उठो, मिरर है सामने, मिरर में देखो, ये बातें खुद से बोलो। एक दिन में काम नहीं करेगा, 10 दिन में काम नहीं करेगा, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा काम करने वाला है। और इसमें जो चीज आप बोलोगे वो चीज आपके साथ होकर रहेगा। ठीक है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम विनर, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। सुबह उठते साथ रील्स स्क्रॉल नहीं करना है, सुबह उठते साथ व्हाट्सएप नहीं देखना है, सुबह उठते साथ व्हाट्सएप के स्टेटस नहीं देखने हैं, किसी से कॉल पे बात नहीं करनी है, और सुबह अलार्म से नहीं उठना है, आदत से उठना है। घर में बोल दो किसी को उठा देने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? ऑलराइट,
क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना आपका, कि अगर आप किसी चीज को देख लेते हो तो वो प्रेशर आपके दिमाग में आ जाता है। अब कोई व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, कुछ अच्छा चीज हो या बुरा चीज हो, आप बुरा चीज देख लेते हो तो उसका असर इफेक्ट करते रहता है आपका दिमाग में। अब वो दिन भर आपका बुरा चला जाएगा। ऐसा आप लोगों के साथ में होता होगा, आप लोग फील करते होगे, दिन भर दिमाग भारी भारी सा लग रहा है, उसी के बारे में आप सोच रहे हो। तो ये चीज है, तो उसके बारे में मत सोचो, ठीक है? मतलब उसके बारे में बोल रहा हूँ, मतलब ये काम ही मत करो, रील्स मत देखो, ये सारी चीजें मत करो। और सुबह उठ करके पहले फ्रेश हो जाओ, ये सारी बातें बोल लो, ठीक है? उसके बाद नहा धोआ लो, उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लो, फिर काम में बैठो। अब दिमाग में उतना असर नहीं पड़ेगा। अब आप कोई भी चीज देखोगे तो उतना असर आपके दिमाग में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले बहुत सारी चीजें कर ली है। ठीक है? क्लियर हो गई? ऑल राइट। ओके। पावर ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का पावर। अगर फ्रेंड सर्कल अच्छी नहीं है, फ्रेंड सर्कल छोड़ दो, उठना बैठना छोड़ दो। ठीक है? इंस्टाग्राम फीड को अच्छा बनाओ, जो तो भी मत देखो इंस्टाग्राम में, कुछ भी आ रहा नहीं देखो। अपने जैसा आप बनना चाहते हो, आपका इंस्टाग्राम फीड है वैसा दिखना चाहिए जैसा आप बनना चाहते हो। ठीक है? मेरा इंस्टाग्राम फीड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर अभी बोला जाता है ना कि मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो उसका इंस्टाग्राम खोल करके 4-5 रील्स स्क्रॉल कर लो, या फिर उसका एक्सप्लोर पेज देख लो। आपको समझ में आ जाएगा वो बंदा उस टाइम क्या सोच रहा है। ठीक है? उन दिनों में वो बंदा क्या सोच रहा है। आप, मेरी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। ₹1000 के फायदे। सी कैसे परफ्यूम नहीं होती। 3 महीने में अगर आप भी 100 के फॉलोवर करना चाहते। दस्तीमान, ये आखिरी साल है गरीबी का मेरी जान। ठीक है? ये आपको दिख गया? ऑलराइट। तो ये मेरा फीड था, इसमें आपको क्या ज्यादा से ज्यादा दिखा चीजें? कुछ चीजें आप लोगों को मोटिवेशनल दिख गई, कुछ चीजें बिजनेस से रिलेटेड दिख गई कि बिजनेस की रील्स कैसे बनती है, उस हिसाब से। तो ये फीड है। अब आप अपनी फीड जाकर के देखो आपका फीड कैसा आता है। ठीक है? आपको कुछ चीजें कार के बारे में दिख गई होगी मेरे इसमें। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप अपना फीड जाकर के एक बार देखना, अपनी फीड को अच्छा कर लेना, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और बुक्स के बारे में मैंने बोल दिया। ठीक है? अपने मेंटोर से जुड़े रहो, अपने मेंटोर से बात करो। और एक चीज, मेंटोर के बारे में चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, स्पॉन्सर के बारे में। देखो, कभी भी ना दुखी मत होना कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे इसमें एनरोल करवा दिया और क्या बोलते हैं कि वो मुझे गाइड नहीं करते। नहीं, एक चीज दिमाग में ये बैठा लो कि अपने मेंटोर का हमेशा शुक्रिया अदा करना है कि उसने आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जहां से आप कम से कम पैसे कमा सकते हो, जहां से आप बिजनेस के बारे में सीख रहे हो, जहां से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो उसका हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहना, कभी भी उसके बारे में बुराई मत बोलना। भले ही वो आपको गाइड करता हो नहीं करता हो, आपको कुछ बताता हो नहीं बताता हो, एनरोल करने के बाद ब्लॉक कर दिया हो, कुछ भी नहीं, कम से कम उसने ये चीज तो आपके साथ कर दी कि उसने कहीं से उठा करके आपको कहीं ला करके छोड़ दिया। एक कुआं के मेंढक से उठा करके आपको बाहर लेकर के आ गया जहां से आप दुनिया देख सकते हो। ठीक है? तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहो। और सिर्फ मेंटोर का नहीं, हर एक चीज का, हर एक चीज का। ठीक है? आज आपके ऊपर, मान लो, एक बड़ा पेंट हाउस नहीं है आपके पास, बहुत बड़ी फ्लैट नहीं है, लेकिन आपके पास एक घर तो है जहाँ पे आप छत छुपा सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है। ठीक है? भले ही आज आप 5 स्टार होटल में नहीं डिनर कर पा रहे हो, लेकिन आपके पास 3 टाइम का खाना तो है। तो उस चीज को लेकर के ग्रेटफुल रहो। ठीक है? भले आज आप लाखों रुपए महीने का नहीं कमा रहे हो, लेकिन आपके पास तो अपॉर्चुनिटी तो है। आप तो ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहां से 1 लाख रुपए महीने आप कमा सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। ठीक है? तो उस चीज को लेकर के ग्रेटफुल रहो। बाकी सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है। कुछ लोगों के पास फादर नहीं है, ठीक है? आपके पास मदर तो है। तो उस चीजों को लेकर के ग्रेटफुल हो। बहुत सारे लोगों के पास तो फादर मदर दोनों नहीं है। ऑलराइट? तो ग्रेटफुल रहो। एक गुल्लक होता है ना, या फिर एक कोई भी बॉक्स टाइप का बना लो, और जो चीज आपके पास है सब चीज उसमें लिखो, एक एक छोटे छोटे पेपर में बना करके लिखो। आपके पास फोन है, पेरेंट्स हैं, 3 टाइम का खाना है, घर है, इंटरनेट है, और आपने इतना स्टडीज करा है, जो चीज भी, उसको लिखो, उसमें रख दो। जिस दिन आप डिमोटिवेशन फील करो ना, उस दिन उसको खोलो और सारे चिट्ठी पढ़ दो उसमें से निकाल करके। डिमोटिवेशन निकल जाएगी दिमाग से। ठीक है?
सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। एक वाकया छोटा सा सुना करके खत्म करता हूँ, जितने मुस्लिम्स हैं वो उस चीज से रिलेट कर पाएंगे और बाकी सारे लोग समझ भी पाएंगे उस चीज को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, यानी वो अल्लाह से बात करते थे, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दौर पे जा रहे थे अल्लाह से बात करने के लिए, तो उनके बीच में दो बंदे मिलते हैं, दो बंदे मिलते हैं। एक बंदा होता है फकीर होता है वो, ठीक है, और उसके पास सिर्फ एक लुंगी होती है नीचे बांधने के लिए। तो वो बोलता है कि मूसा, तू तो अल्लाह से बात करता है, मेरे लिए दुआ कर देना कि अल्लाह मेरे को गनी कर दे, बहुत माल है मेरे पास। वो बोलते हैं ठीक है, गनी कर दे, मैं आपके लिए ये दुआ कर दूंगा। फिर आगे चलते एक बहुत मालदार इंसान मिलता है उनके पास, ठीक है, और वो बोलता है कि मूसा, अल्लाह से दुआ कर देना कि मेरे पास बहुत माल हो चुका है, बहुत पैसा हो चुका है, अल्लाह इसमें से मेरे से कुछ ले ले, ठीक है। वो जाते हैं और फिर जब अल्लाह से बातें वगैरह करके वापस आते हैं, तो सबसे पहले उनके पास वो फकीर मिलता है, सॉरी फकीर से पहले वो मिलते हैं जो गनी रहते हैं, जिनके पास बहुत माल रहता है, ठीक है। तो वो उनको बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए बोला है कि आपके पास जितनी भी चीज है ना, अगर आपको वो कम करना है तो आप नाशुक्री करना स्टार्ट कर दो, नाशुक्री करना। तो वो जो अमीर इंसान रहता है, गनी इंसान रहता है, वो बोलता है कि मैं कैसे नाशुक्री करना स्टार्ट कर दूं, जिस रब ने मुझे इतनी सारी चीजें दी है। उनके हाथ में उस टाइम एक अनार होता है, ठीक है, वो अनार नीचे गिर जाता है और गिर के अनार के दाने बिखर जाते हैं, और जितने दाने बिखरते हैं सारे के सारे दाने मोती बन जाते हैं, ठीक है। उसके नेमतों में और इजाफा हो जाता है। ऑलराइट, ये चीज है, सिर्फ शुक्र करने का फल। वो शुक्र करा अपने जुबान से, उसको और मिल गया तुरंत। उसके बाद वो आगे जाते हैं और वो उस गरीब इंसान से मिलते हैं, और उस इंसान को वो बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि आपके लिए अल्लाह ने बोला है कि आप शुक्र करना स्टार्ट कर दो। वो बोलता है कि अल्लाह ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं शुक्र कैसे करूं, ठीक है। तो वो जो लुंगी में रहता है, हवा आता है जोर से, वो लुंगी भी उड़ करके चला जाता है। ये होता है नाशुक्री का असर, ठीक है। तो ये चीज है, तो शुक्र करना स्टार्ट कर दो। ऑलराइट, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। जितने सारे लोगों ने सेशन को अटेंड करा, आई होप आप लोगों का माइंडसेट क्लियर हो गया होगा। आप लोग अब गोल सेटिंग कर पाओगे एंड लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाओगे, ठीक है। ठीक है जी, काफी टाइम हो गया सेशन को, बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हैं। क्लियर हो गया, चीजें समझ में आ गई मेरे साइड से। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझा दिया। और डेली बेसिस पे 1% इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगर आप डेली बेसिस 1% 1% भी इम्प्रूव करते हो, तो आप 365 डेज में 365% इम्प्रूव कर जाते हो, ठीक है। ओके, माई चैलेंज टू यू। हाँ, ये कुछ टास्क है जो मैंने लिखा था आपके लिए। ये टास्क लिख लो थोड़ा सा, कि अपना ड्रीम, जितने भी आपके ड्रीम्स है वो आपको लिखने हैं। अपना इनकम गोल, आपको कितना कमाना है वो लिखना है। अपना फैमिली गोल, आप अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो वो लिखना है। आपका वाई, क्यों आपको मेहनत करना है, और आपके डेली एक्शंस, ये सारी चीज। अपना ड्रीम, आपका इनकम गोल, आपके फैमिली गोल्स, आपका वाई, और आपकी डेली एक्शंस, कि आपको ये सारी चीज़ें क्यों करनी है, वो चीज़ लिखनी है। और डेली बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा इस चीज़ को अचीव करने के लिए। ऑल राइट, एक और चीज़ माइंड में आ रही थी, भूल गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, पीपल डोंट फेल बिकॉज ड्रीम्स आर इम्पॉसिबल। ड्रीम्स इम्पॉसिबल होता है इसलिए वो फेल हो जाते हैं, ये बात नहीं है। पीपल फेल बिकॉज दे स्टॉप। वो फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो छोड़ देते हैं। देखो, जब तक आप मेहनत करते रहते हो तब तक आप हारते नहीं हो। आप हारते तब हो जब आप मेहनत करना छोड़ देते हो, या फिर जहाँ पे आप क्विट कर देते हो, ठीक है। योर फ्यूचर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस, योर फ्यूचर इज वेटिंग फॉर योर डिसीजन। फ्यूचर फिक्स सिर्फ अर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, फ्यूचर फिक्स एक ऐसी जर्नी है। साबिर पठान भाई सुन रहे हैं तो सुन लीजिए आप भी, आपके लिए लिखा है, जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, अगर वो सीखने, मेहनत करने और कंसिस्टेंसी रखने के लिए तैयार हो। ठीक है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, इस बात को, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो और एक अच्छी सी रील वील एडिट करके मुझे भेजना है इंस्टाग्राम में, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर फिक्स सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है,
फ्यूचर फिक्स एक ऐसी जर्नी है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, अगर वो सीखने, मेहनत करने और कंसिस्टेंसी रखने के लिए तैयार हो। ठीक है। अब इसमें मस्त सा एडिटिंग करके मुझे बताना, भेज देना अपने कंपनी को। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। जिन्होंने इंस्टा पे फॉलो नहीं करा, फॉलो कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? उस टाइम मैंने डाउट पूछा था, कुछ डाउट आए थे, देख लेते हैं एक साथ। हर बात अच्छे से समझ में आ गई नेहा मिर्जा मैम, है कि नहीं है? मैं न्यू ज्वाइन हूँ तो अभी तक लीड नहीं मिली है। लीड नहीं मिली है तो मिल जाएगी लीड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसेस फॉलो करो लीड जनरेशन में जो सिखाया गया है, ठीक है। लीड मिल जाएगी खुद ब खुद, लीड आपको रीच करेगी, बस प्रोसेस फॉलो करो। मुझे करबला जाना है, जाना है भाई इंशाल्लाह। ठीक है, डन। और कुछ? भूख लग रही है भाई खाने के लिए, वाह। जाइए भाई, आप खाना खाने के लिए जाइए, बाय बाय। 9 बजे से नहीं खाए हो? मैं भी नहीं खाया हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, सेशन एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोगों का सेशन, आप लोग अपनी कम्युनिटी में जाकर के बताना। ठीक है, बाय बाय गाइस, मीटिंग एंड करते हैं।